आज की सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी बात ये कि कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कैसे करें। या बच्चों की सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में, या हम पूरे टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाते। तो कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स या स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करके कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम रेणुका यादव और आप लोग हैं रेणुकास क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कैसे करें। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, आपका गोल क्या है? व्हाट डू यू वांट? आप चाहते क्या हैं? व्हाट इज़ योर डिज़ायर? तो सबसे पहले आप ये एनालाइज करें, आप ये सोचें, आप इस पे विचार करें कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं। आप अपने आप को किस पोस्ट में देखना चाहते हैं, आप अपने आप को किस जगह पर स्टैंड कराना चाहते हैं। तो जो भी आप चाहते हैं, आपका जो भी गोल है, आपका जो भी डिज़ायर है, आप उसको अपनी एक नोटबुक में ज़रूर मेंशन करें और उसको बार बार रीड आउट करें, ताकि आपको उससे याद रहेगा कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं। व्हाट इज़ योर पर्पस, व्हाट इज़ योर गोल। सेकेंड स्टेप, आपने जो भी गोल आपने अपनी नोटबुक में लिखा है, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग्स करें। क्योंकि बिना गोल के आप कोई भी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं कर सकते। आपको पता तो हो कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, और जो फिर आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है और उसका टारगेट है कि मुझे 12th क्लास में 95% लेकर आना है, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी 95% को ध्यान में रखकर बनाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट है वो चाहता ही 70% है, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी 70% के अकॉर्डिंग बनाएगा। तो जितना ऊंचा सोचेंगे आप, जितना हायर लेवल का आप थिंकिंग कर सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा हायर लेवल की आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और उतना हायर डायमेंशन पर, हायर लेवल पे आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो पहली स्टेप, व्हाट डू यू वांट? आप चाहते क्या हैं, उसे आप ज़रूर अपनी नोटबुक में लिखें। दूसरी बात, आप अपनी गोल्स के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करें। ओके, जो भी आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है उसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। यही आपकी थर्ड नंबर की स्टेप है। मान लीजिए मैंने प्लान को डिसाइड किया है कि आपको कंटिन्यू आपने 5 टॉपिक आज के दिन में कवर करने हैं। ओके, तो आप अपनी 5 टॉपिक्स की जो आपकी स्ट्रेटेजी है, आप उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आप 4 बार पढ़ेंगे, एक बार मॉर्निंग में, एक बार डे में, एक बार इवनिंग में और एक बार नाइट में। तो इससे क्या होगा, आप एक साथ पढ़ने ना बैठे, आप पार्ट्स में पढ़ने बैठे, जिससे आपको, आपके माइंड को भी ब्रेक मिलेगा, और आप जितनी बार पढ़ाई करने बैठेंगे तो आप अपना 100% अपनी स्टडी में दे सकते हैं। एक बार पढ़ने बैठे तो स्टार्टिंग में 1-2 घंटे तो आपको मन लगेगा, बट फिर उसके बाद एनर्जी धीरे धीरे डाउन होने लगती है। तो आप अपनी एनर्जी को बनाए रखें, और हर एक अपने पार्ट्स में, हर एक अपनी स्टडी में आपको अपना 100% देना है। उससे क्या होगा, आप अपना 100%, इवन 200% आप अपनी स्टडी में दे सकते हैं। तो यही थी आपकी थर्ड स्टेप, स्टडी इन पार्ट्स, इन 4 पार्ट्स इन अ डे। फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट स्टेप, which is focus on your subjective revision, not hours। आपको आवर्स को काउंट नहीं करना कि मैंने आज 4 घंटे पढ़ाई की, कल मैं 5 घंटे पढ़ाई करूंगा। तो आवर्स को कैलकुलेट करके पढ़ाई करना, इट इज नॉट द राइट वे ऑफ स्टडी। आप टॉपिक्स को कवर करते चले। आप एक प्लान बना लें कि आज मुझे 4 टॉपिक्स को, फॉर एग्जांपल इंग्लिश के या साइंस के, मुझे 4 टॉपिक्स को कवर करने हैं। तो टॉपिक वाइज आप पढ़ेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। आप आर्ट्स को लेकर पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा वक्त में कम पढ़ाई कर पाएंगे। तो फोकस ऑन योर सब्जेक्टिव टॉपिक्स, नॉट आर्ट्स। आप फिफ्थ स्टेप, विच इज़ फोकस ऑन योर सब्जेक्टिव रिविजन। आपने जो भी मॉर्निंग में पढ़ा है, यस्टरडे आपने जो भी पढ़ा है, आप उसका रिवीजन ज़रूर करें, नहीं तो आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाएगा। तो रिवीजन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी आप प्रीवियस आप पढ़ते हैं, उनका जब आप रिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते तो हमें पुराना याद नहीं रह पाता, और हमारे पास आगे का बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो आप अगर
100% नहीं आप लर्निंग कर पा रहे हैं, आप 70% लर्निंग करें, बट उस 70% का रिवीजन आप ज़रूर करें। तो उससे आप नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल शार्प हो जाएंगे, बहुत क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाएगी कि जो मैंने प्रीवियस में याद किया है उसका मुझे पूरा 100% जो है लर्न है पूरा। और 6th स्टेप जो आपको हर एक स्टेप में अप्लाई करना है कि जो भी आप स्टेप अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप अपने गोल्स को लिख रहे हो, चाहे आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, चाहे आप अपने आपके टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हैं, चाहे आप अपने रिवीजन को कर रहे हैं, उसमें आपको क्लैरिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हाथ में मोबाइल है, सामने टीवी चल रही है उसके बाद और उसके सामने आप बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन वाली स्टडी आपको नहीं करना है, आपको हैप्पी स्टडी करना है, डू हैप्पी स्टडी, ओके। ताकि आप जितनी देर पढ़ें, आप 50 मिनट ही अगर आप पढ़ रहे हैं, 20 मिनट 30 मिनट अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप अपना पूरा 200% दे दें कि मुझे उस 20 मिनट में मेरे आसपास कुछ भी नहीं है, बस मैं बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ और मेरे हाथ में एक कॉपी या आपकी नोटबुक है। आपको बस अपना गोल दिखना चाहिए, आपको अदरवाइज और कोई सारी चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका फोकसिंग जो पावर है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा, आप अपनी 200% एबिलिटी आप उसके अंदर दे सकते हैं। तो फोकस ऑन योर स्टडी विथ डिसिप्लिन। तो टी स्टडी आपको करना है। अगर आप फील गुड करेंगे तो आपके साथ ऑटोमेटिकली सारी चीज़ अच्छी होगी। तो फ्रस्ट्रेशन में आके कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको हैप्पी स्टडी करनी है, आपको खुश होकर अपने सारे जो वर्क है उसे कंप्लीट करना है। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करके हम ज़रूर कम समय में अपने गोल्स को अचीव जल्दी कर सकते हैं और कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है। इससे क्या होगा, स्ट्रैटेजी में क्लैरिटी आएगी, अवेयरनेस आएगी, गोल्स के प्रति हम ज़्यादा अवेयर और सजग रह सकते हैं और एक बिल्कुल एक्यूरेट टाइम में आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, थैंक यू।